नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारक ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी उन सभी पेंशन धारकों के लिए है। इनको नहीं मिलेगी रुकी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, 9,000 रुपये केवल इनको दिए जाएंगे पेंशन के पैसे, चाहे वह 3,000 रुपये हो, 9,000 रुपये या 6,000 रुपये हो। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। किन लाभार्थियों को इस बार पेंशन मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी और आखिरकार किस तारीख में सरकार पेंशन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकती है। वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं पेंशन स्कीम। बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी वर्ष 2023 के अंतर्गत जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की 3,000 रुपये। 1,000 रुपये सरकार प्रति महीना देती है, तो 3 महीने की सीधे हो जाती है 3,000 रुपये। ये लाभार्थी बैंक खाते पहले ट्रांसफ़र कर दी गई थी। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत से गांव, बहुत से जनपद रह रहे हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। बहुत से लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं दी गई है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। किन कारण की वजह से नहीं मिल पाई है? क्योंकि दोस्तों उन लाभार्थियों का यहाँ पर पहले EKYC नहीं हो रहा था। EKYC भी नहीं हो रहा था, उनके बैंक खाते में उनका आधार लिंक भी नहीं था। उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में जो एप्लीकेशन फार्म है पेंशन का, गलतियाँ पाई गई थी। आधार कार्ड और बैंक की पासबुक से मिलाने के बाद यदि देखिए जिन लाभार्थियों की यहाँ पर गलतियाँ ठीक हो गई है, करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर अब उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के साथ साथ अप्रैल, मई और जून, देखिए दोस्तों, अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि, यानी कि सीधा 6 महीने हो गए हैं ये, और 6 महीने के हो जाते हैं यहाँ पर 6,000 रुपये, क्योंकि सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दे रही है। हालांकि ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं जिनके यहाँ पर 9 महीने की, यानी कि 9 महीने की, या आप कह सकते हैं 12 महीने तक की पेंशन राशि रुकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब तक जिन लाभार्थियों को यहाँ पर ये गलतियाँ ठीक नहीं होगी, उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, पेंशन राशि उनकी रुकी रहेगी। जैसे ही लाभार्थियों के ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और जांच के दौरान रीवेरीफाइड में कोई भी गलतियां नहीं पाई जाती है, रीवेरीफाइड उनका बिल्कुल सफलतापूर्वक सही हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे लाभार्थियों को यहाँ पर अप्रैल, मई और जून के साथ साथ जब सरकार ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करेगी 3 महीने के बाद, तो जितनी भी आपके रुकी हुई पेंशन है, चाहे वह 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 9 महीने की हो या फिर 12 महीने की क्यों ना हो, आपको एक साथ यहाँ पर ये पेंशन राशि एक लार्ज अमाउंट में दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, यदि आपकी 12 महीने की है तो सीधे आपके 12,000 रुपये हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी 9 महीने की है तो सीधे 9,000 रुपये हो जाते हैं, और यदि 6 महीने की है तो 6,000 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आपकी पेंशन कितने महीने की रुकी हुई है। यदि आपकी पेंशन सपोज कीजिए 6 महीने की रुकी हुई है, मान लीजिए आपकी पेंशन 6 महीने तक आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा कोई पेंशन राशि नहीं भेजी गई है, तो यहाँ पर आपने अपना EKYC भी करा लिया है, अपने बैंक में आधार भी जमा कर दिया है, और इसी के साथ साथ ही जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फार्म है वहाँ पर जो गलतियाँ हो रही थी आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, तो वह आपने अपनी गलतियाँ जिला समाज कल्याण में जाकर या प्रखंड में जाकर वह भी अपनी ठीक करा ली है। और यहाँ पर अब सरकार ने जो वेरिफिकेशन का कार्य था वह कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। जिला समाज कल्याण द्वारा, अधिकारी द्वारा ये सभी कार्य पूरा करके जो रीवेरीफाइड करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जैसे ही वहाँ पर लिस्ट वहाँ पर पहुँच गई है, तो वहाँ पर अब सरकार जो पेंशन है वे ट्रांसफ़र करेगी, जिसका सक्सेसफुली रीवेरीफाइड हो चुका है और पात्र पेंशन धारक पाए गए हैं, उनके बैंक खाते में सरकार जो पेंशन राशि है, जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक, विधवा महिला पेंशन धारक
और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक, तलाकशुदा पेंशन धारक, जितने भी ये पेंशन धारक हैं उन्हें 25 जून 2023 से, और जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उन्हें 1 जुलाई 2023 से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी जानकारी आप तक साझा की जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि हम इस तारीख में पेंशन को ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको जल्दी पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। जितनी भी रुकी हुई पेंशन है आपको दे दी जाएगी। किन लाभार्थियों को मिलेगी उसकी जानकारी हमने दे दी है, और किन को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। चाहे आप उत्तर प्रदेश से राज्य के पेंशन धारक हो या फिर किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक, मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।